स्पेशल मैम का मैं हूं तरुण शर्मा। आज दिल्ली से विधानसभा सतूर बस्ती में आज रानीबाग मार्केट में है। रानीबाग मार्केट में पिछले 5 साल में लगातार जो काम हुए हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे वादा किया गया था। वादा क्या था? यहाँ पर पार्किंग बन जाएगी। दिल्ली सरकार का राज्य है, एमसीडी थी बीजेपी की, लेकिन दिल्ली सरकार के पास यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन है, उनके यहाँ से एसोसिएशन सुनील दुआ जी भी गए, तो वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हमें एनओसी दिला दो। एनओसी एमसीडी मिला इनको जीरो, वादे अनेक। तो आइए बातचीत करते हैं कि कितने वादे पूरे हुए, और इस बार यही चाहेंगे कि तीनों काउंसिलर में से कोई भी आए, क्या इनके में खड़ा उतर पाएगा? पहला सवाल। एमसीडी में इस बार जिस फाइट के हो रहे हैं वो है आपके कार्यकर्ता मिथिलेश पाठक, कांग्रेस के एमसीडी में जो शुरू हुए हैं उनका नाम है अंजू मर्दन खुराना जी, जो ये कांग्रेस की जो छवि है उसके हिसाब से आने वाले समय में जनता ही बताएगी। लास्ट है बीजेपी के ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल यहाँ की एक नया चेहरा है, वो उस साइड की है, लेकिन वो उन्होंने जिस तरह से बोला है कि अगर हमारे ऊपर विश्वास करो तो हम पार्किंग भी बना सकते हैं। चलिए आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो बीजेपी का राज रहा है, और उस वाले में बताइए पिछले 5 साल में जो लगातार वंदना जेटली के थे और जो आपसे वादे किए गए थे कि पार्किंग बनेगी, लेकिन मुद्दा बीच में आ गया एनओसी का। एनओसी और ऐसे करते रहे, आप भी फंस गए और आपके कोई काम भी नहीं हुए। पिछले 5 साल से हम एमसीडी में गए, वहाँ उनसे कहा कि हमारे को पार्किंग अलॉट करा दो, बाज़ार के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है, बाज़ार बहुत दिन बर दिन नीचे आता जा रहा है। एमसीडी वाले कहते हैं जी इसकी ये दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार के पास सतिंदर जैन जी के पास गए, वहाँ उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया जी आप एमसीडी से एनओसी ला के दे दो तो मैं इसको अपने फंड से इसको बनवा दूँगा। एमसीडी इधर ये देती नहीं है कि नहीं जी हम नहीं दे सकते हैं। इस बीच में बाज़ार वाले नुकसान खा रहे हैं, दिन बर दिन रानीबाग बाज़ार जो है नीचे होता जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जो भी हमारा सभी तीनों से निवेदन है, जो भी तीनों निगम पार्षद आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, हमारी तीनों से यही रिक्वेस्ट है कि जब जो भी आए और हमारे को पार्किंग का आश्वासन दे और उसको बनाए, हम उनका धन्यवाद करेंगे और दिलो तह से उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद तो पहले भी पिछले 5 साल में किया था, उससे भी पहले पिछले 5 साल से किया था, और उससे पहले भी पिछले 5 साल से किया। टोटल 15 साल से ऊपर राज्य है। मिला क्या आप लोगों को? आज तक सिर्फ वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला। जब भी इलेक्शन आते हैं उस समय गर्मा गर्मी हो जाती है कि हाँ भाई पार्किंग देंगे, पार्किंग देंगे। होता क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक मार्केट एसोसिएशन को। मेरा सबसे यही अनुरोध है, जो भी आए इस समय काउंसलर चुन के, उससे कोई सी भी पार्टी का हो, हमें पार्किंग चाहिए। हम दुकानदार आदमी हैं, हमारी दुकानों का नुकसान हो रहा है, ये चीज़ को कोई नहीं समझ रहा। सिर्फ पार्टीबाजी हो रही है, इसके अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ। सर, कुछ मार्केट के भी है जो खुल के भी सामने नहीं आते, कह तो देते हैं, लेकिन जब खुल के होता है ना, जो एक वर्ड होता है कि भैया मार्केट पहले सबसे पहले, बाकी पार्टियां बाद में, उस विशेष में आप क्या बोलेंगे? देखो, दिल्ली सरकार और बीजेपी, दिल्ली सरकार वर्सेस बीजेपी आज तक चल रहा है। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, एमसीडी वाले, बीजेपी वाले, और आप वाले कहते हैं जी एनओसी ले दो तो हम फंड दे देंगे। नहीं, वो फंड तो दे देंगे, एनओसी लेने पहले। नहीं सर, फंड तो वो दे देंगे, लेकिन आज तक मिला क्या? 5 साल यूं ही निकल गए। आगे भी मुझे लग रहा 5 साल यूं ही निकल जाएंगे और हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। मतलब यही है कि एक विश्वास अभी है नहीं, क्योंकि विश्वास होएगा भी कैसे? दुकानदार वाले अपनी किस लिए है? पार्किंग में सबसे बड़ी क्या परेशानी हुई है? एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड तक, यहाँ पर जब भी कुछ ऐसे हादसे हुए तो ये सबसे पहले आगे रहे हैं सुनील दुआ जी, इनकी पूरी टीम। सर, जब भी कोई हादसा हुआ और इस समय पार्किंग का और सही होती तो क्या ये हादसे होते इतने? पे गाड़ियाँ ही ना खड़ी हो ना, फायर की गाड़ी की अब दिवाली पे स्पेशल करवा के फायर की गाड़ी यहाँ खड़े करवाते हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए ताकि अंदर आ सके। अब इतनी दिक्कत हो जाती है कस्टमर को, अंदर पार्किंग फुल हो जाती है, कस्टमर कहीं ना कहीं खड़ी करके चला जाता है, जिससे चौक पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। इतना जाम लग जाता है कि बच्चों की बस को 1-1 घंटा लग जाता है क्रॉस करने के अंदर। उसके अंदर हम तो तीनों निगम पार्षद से हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे कोई भी आए, हमारा पहला मुद्दा ही पार्किंग का है। हमारी पार्किंग हमें दिलाए तो हमारा जी भर के उनका स्वागत है। लेकिन पार्किंग भी हमें कमर्शियल एक्टिविटी वाली नहीं चाहिए, फुल पार्किंग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से ईंट डाल दी बन गई पार्किंग, वो नहीं। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है, पीछे जब बात चली थी तो इन्होंने ये कहा था पार्किंग जो बनेगी ना उसमें 300 शॉप्स बनेंगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी। अगर 300 शॉप्स होंगी, 600 की पार्किंग बनेगी तो 300 तो पार्किंग उन्हीं की लग जाएगी।
उनके कस्टमर आएंगे, 600 मार्केट वालों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है आप कि सिर्फ मुद्दा पार्किंग जो बने वो फुली कमर्शियल ना बने, बल्कि टोटल पार्किंग ही बने। 3 फ्लोर बननी है, 4 फ्लोर बननी है, चारों पे पार्किंग बननी चाहिए। पार्किंग बननी चाहिए। एक शब्द है, गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, गाड़ियाँ लाके खड़ी कर देते हैं। गाड़ियों की कभी पार्किंग के मुद्दे के बारे में कभी नहीं आएंगे, सामने बोलेंगे, गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी कर देंगे। इससे अच्छा एक ऐसा घर पे ऐसी बना दे कि वही गाड़ी अपना भी ऊपर छत पे चली जाए कि भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे लोग जो नाटक करते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, इनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये रानीबाग की जनता ही है, ये रानीबाग की जनता जो खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन गाड़ियाँ खड़ने में रखने में नंबर 1 है। गाड़ियाँ तो सारी पूरे, आप रानीबाग के किसी भी उस पर चले जाओ, रोड पे चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं, पार्किंग है ही नहीं। क्योंकि अगर पार्किंग जो बनी भी, जो इस समय एक्टिविटी चल रही है पार्किंग में, उसमें भी जाकर के देखो आप, सारी फ्लोर की पार्किंग लगी हुई है, कस्टमर के लिए पार्किंग है ही नहीं। कस्टमर के लिए पार्किंग है नहीं, सारे यहीं के लोगों के लिए करिए। हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? एमसीडी के इलेक्शन आने, वोट डालते हो? वोट डालते हैं। वोट किस लिए डालते हो? कि आपकी वादों तो पूरा किया जाए, या वादे तो पूरा नहीं किया जाए, वो काम हो जाए जिसके लिए आप संतुष्ट थे। क्या ऐसे काम हुए हैं यहाँ पर? नहीं, कुछ खास काम नहीं हुआ जी। जो ये पार्किंग की समस्या है तो बहुत बड़ी समस्या है रानीबाग का, खासकर। बाकी सफाई वफाई में मतलब ये भी समस्या है। देखो जनता क्या करती है। जनता क्या करती है? आप जनता के ऊपर होते हो या यहाँ जो काउंसलर बनेगा उसके ऊपर विश्वास रखते हैं? नहीं, विश्वास तो काउंसलर को ही लोग करते हैं, तभी वोट देते हैं। लेकिन अब वो काम ना करे या वो तो क्या कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, काउंसलर को वोट देते हैं, लेकिन अगर काउंसलर काम ना कर सके, यही शब्द है मेन, जो यही है। क्योंकि आने वाले समय पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, एमसीडी के आ रहे हैं, तो ये शब्द लास्ट शब्द पूछते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सामने कैमरा देखो, वो बस अभी तक अटकी हुई है। आप 15 मिनट से ज़्यादा हो गए, बस वो पीले रंग की बस खड़ी हुई है। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए, इस चौक पे इतना जाम हुआ पड़ा है, गाड़ियाँ एक एक निकल भी नहीं पा रही हैं। बच्चों की बस कहाँ से निकलेगी? 15 मिनट हो गए उस बस को खड़े हुए भी। 15 मिनट बता रहे हैं पूरा, और देखा भी था, जूम करके नहीं भी आ पाए, बिल्कुल जा रही। तो ये देख लीजिए, बच्चों की स्कूल की बस, बच्चों की स्कूल की बस का मतलब बच्चे कितने परेशान होते हैं। अरे हमारे बारे में नहीं, इनके बारे में नहीं, कम से कम बच्चों के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में और फायर ब्रिगेड के बारे में तो सोचो कि पार्किंग से कैसे निकले। अगर पार्किंग बनेगी तो इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, इसका रिजल्ट यहाँ के विकास भी होगा।